महिलाओं और पुरुषों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत। एक अमर फिल्म की समीक्षा करते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रियतमा पत्नी से जुदा हो पेरिस की यात्रा पर जाता है। 20 वर्षों के पश्चात उसे अपनी पुत्री के अस्तित्व का बोध होता है। अपनी कन्या को खोजने वे निकलते हैं। एक मनोहर युवती से मुलाकात करते हैं। इकट्ठे उन्हें प्रेम हो जाता है। जल्द ही यह खुलासा होता है कि वही कन्या है जिसे वह ढूंढ रहे थे। कहानी में आगे क्या होता है देखने के लिए शेष एपिसोड देखें। फिल्म के प्रारंभ में हम नायक फाबेर से परिचित होते हैं। युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण उसे जून 1957 में अपने वतन और अपनी प्रेमिका हन्नाह को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। फाबेर दुखी नहीं है। 20 साल बाद हम उसे सम्मेलन के रास्ते में देखते हैं। एक इंजीनियर और विज्ञान में दृढ़ विश्वास रखने वाले फाबेर से एक जर्मन आदमी मिलता है जो उसे परिचित लगता है। फाबेर इससे बचे रहने की कोशिश करता है। जब उड़ान निकलने वाली होती है, फाबेर वॉशरूम का दौरा करता है। हन्नाह के विचारों में खोया हुआ ये उसे उड़ान चूकने का डर है, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट इंतजार करती है, उसे वापस लाती है। फाबेर में एक अव्यक्त आकर्षण है जो महिलाओं को उसकी ओर खींचता है। फ्लाइट अटेंडेंट स्मोकिंग रूम में उसके साथ छेड़खानी करती है। फाबेर भी प्रतिक्रिया देते हैं और वे एक पल साझा करते हैं। फिर फाबेर जर्मन आदमी के बगल में बैठता है। अचानक विमान संकट का सामना करता है जिससे एक दुर्घटना होती है जिसमें 2 लोग मर जाते हैं और बचे हुए लोग एक रेगिस्तान में फंस जाते हैं। इस कठिन समय में फाबेर और हर्बर्ट का संबंध गहरा हो जाता है। फाबेर सीखता है कि हर्बर्ट कैरोके का भाई है जिसने हन्नाह से शादी की थी। फाबेर और हन्नाह का एक बार एक भावनात्मक संबंध था। हर्बर्ट बताता है कि यरीको ने हन्नाह को छोड़ दिया जो अपने बच्चे के साथ उस रात जर्मनी लौट आई। फ्लाइट अटेंडेंट भयभीत फाबेर से सांत्वना चाहती है। वह उसे गले लगाता है। पहली बार पितृ भावनाओं का अनुभव करता है। वे अंततः न्यूयॉर्क पहुंचते हैं जहां फाबेर का सम्मेलन है। हर्बर्ट जर्मनी अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। फाबेर अपने सामान को फ्लाइट अटेंडेंट को सौंपता है, वादा करता है कि वह बाद में उसे ले जाएगा। हन्नाह की खोज में हर्बर्ट का साथ देने का निर्णय लेने के बाद वे जारक के घर पहुंचते हैं, केवल यह जानने के लिए कि वह मर चुका है। फाबेर की हन्नाह के बारे में जानकारी पाने की खोज अधूरी रह जाती है। जैसे ही वह शहर लौटता है, वह अपनी प्रेमिका से मिलता है और कुछ समय उसके साथ बिताता है। फिर भी वह उदासीन रहता है, जैसे हमेशा हन्नाह के विचारों में खोया हुआ। फिर वह सम्मेलन के लिए पेरिस के लिए एक जहाज लेता है। एक सुंदर लड़की जल्द ही उसके पास आती है और वे परिचित हो जाते हैं। वह लड़की अपने होने वाले मंगेतर के साथ यात्रा कर रही है। लड़की कलात्मक है और कल्पनाशील चीजों को पसंद करती है, जबकि फाबेर एक तकनीकी आदमी केवल विज्ञान में विश्वास करता है। प्रौद्योगिकी के प्रति वे दोनों बिल्कुल विपरीत होते हैं, पर वह उसकी लगातार नजर में रहती है। अगली सुबह वह उसके पास पहुंचती है जब वह अन्य यात्रियों के साथ खेल रहा होता है और पिंग पोंग खेलने के लिए उससे अनुरोध करती है। वह हाँ कर देता है। यात्रियों से बात करता है और उसे पिंग पोंग खेलने के लिए कहता है। वह मान जाता है और खेल के बाद वह अपना नाम एलिजाबेथ बताती है। फैबर उसे सूचित करता है कि नाम उस पर सजता नहीं और उपनाम चुनने का विचार करता है। उसे जहाज के मैकेनिक से मिलवाता है जो उसे बेहद भाता है। बाद में फैबर सबेत के नाम से पुकारने का फैसला करता है। अगली सुबह सबेत अस्वस्थ हो जाती है और फैबर उसे कमरे तक पहुंचाता है। वह उसके मित्र से एंगेजमेंट के बारे में पूछता है और वह नकारता है। फिर फैबर दवा लेकर आता है ताकि वह स्वस्थ हो सके। सबेत बाद में अपनी मां की कथा सुनाती है जिसने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया और उसे अकेले पाला, हर जगह उसके साथ यात्रा की। वह बताती है कि यह आखिरी सूर्यास्त है, इससे पहले कि जहाज फ्रांस पहुंचता। रात में एक बॉल होती है और सबेत अपने दोस्त के साथ नाचती है जबकि फैबर बैठकर शराब पीता है। वह लगातार उसकी तरफ देखती रहती है। आखिरकार वह उसके पास आती है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है। सबेत ताजी हवा के लिए बाहर जाती है और फैबर उसका पीछा करता है। वह पूछती है कि वह शादी क्यों नहीं करता, जिस पर वह हंसता है। फिर वह पूछती है कि क्या वह उसके साथ नाचेगा और वह पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। सबेत इसे प्रारंभ में मजाक समझती है और उसका दोस्त उसे ले जाता है, लेकिन जल्द ही वह लौटकर पूछती है कि क्या वह गंभीर था। वह हाँ कहता है। जहाज फ्रांस पहुंचता है और उसे इटली जाना है। उसका दोस्त उसे साथ ले जाता है और वे अलविदा कहते हैं। फैबर अपने सम्मेलन में जाता है और एक व्याख्यान देता है। अगले सुबह वह एक संग्रहालय जाता है। सोचता है कि सबेत पहले ही इटली के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन वह वहां उसे देख रही होती है। वह उसके पास आती है और फैबर उससे कहता है कि वह हिचहाइक ना करे थे। इटली जाने का ट्रेन टिकट दिलाने का प्रस्ताव करता है। जाने का समय आ चुका है और वह सोचती है कि क्या वे पुनः मिल पाएंगे। वह लंच के लिए उसे बुलाता है।
और वह 2 दिनों में ठीक से पहली बार भोजन करती है। वह उसके साथ अधिकतम समय गुजारने की चेष्टा करती है, भयभीत होकर कि वह उसे खो न दे। फैबर सम्मेलन के लिए जाता है, उसे अकेला छोड़कर, पर वह भी जाने में हिचकिचाता है। वह उसके पास लौटता है, उसे हंसाता है और प्रस्ताव करता है कि वे गाड़ी लेकर संसार के अंत तक जाएं। वह तुरंत सहमत हो जाती है। उस रात वह स्टीयरिंग व्हील पकड़ती है जबकि फैबर उसके कंधे पर आराम करता है। वे 2 कमरे बुक करते हैं, लेकिन सबेत आधी रात को उससे मिलने आती है और वे कुछ समय साथ बिताते हैं। फैबर उसे संग्रहालय ले जाता है, यह जानते हुए कि उसे वहां जाना पसंद है, और वे एक दूसरे की कंपनी दिन रात का आनंद लेते हैं। एक दिन वह अपनी मां का नाम बताती है और फैबर पूछता है कि क्या उसके पिता जेरोकी हैं। अब वह बताती है कि उसकी मां जर्मनी में रहती थी, लेकिन उसे अकेले पालने के लिए इटली चली गई और उसके प्रेमी को छोड़ दिया था। उसने कभी भी अपने पिता की खोज नहीं की। जब वह अपने पिता का नाम पुष्टि करती है, फैबर यह जानकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि वह हन्ना की पुत्री है। वह समझ जाता है कि हन्ना इसलिए उससे रुष्ट थी क्योंकि वह उसके बच्चे के साथ गर्भवती थी। फैबर अभी भी धक्का से है। अपने बच्चे के संग फैबर स्तब्ध है और सबेत उसके व्यवहार के अचानक बदलाव को नहीं पहचान पा रही। उसके बताने पर कि वह स्कूल में उसकी मां को जानता था, क्या यह उनके पहले के रोमांस का संकेत देता है? वह अपने कक्ष में जाता है, बोझिल और सबेत पर चीख पड़ता है। जब वह अपनी मां के विषय में बोलती रहती है, वह आंसू में बह जाती है और कहती है उसे पता है कि फैबर जा रहा है। उसका उत्तर था कि वह पहले उसे हन्ना के यहां छोड़ेंगे। वह पूछती है कि वह क्यों रोक रहा है और जोर देकर कहती है कि उसे मालूम है कि वह उससे प्रेम करता है। वह चुप रहा। हालांकि फैबर पूरी सच्चाई का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। उसे पता है कि वह उससे प्यार करती है और वह सच्चाई को संभाल नहीं पाएगी। सबेत इस पर नाराज कि वह उसे इतनी जल्दी घर ले जा रहा है, उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त करती है। वह झील की ओर दौड़ती है, फैबर उसका पीछा करते हुए। वह पानी में खुद को आनंदित करती है बाहर आने से पहले, और यह सब महसूस करते हुए कि वह उसे जल्द ही खो देगी। फैबर उसे यथासंभव शीघ्रता से घर ले जाने के इरादे से उसकी विनती को अनदेखा करता है। सबेत झील के पास सो जाती है और फैबर सुबह में तैरने चला जाता है। अचानक एक सांप उसे काट लेता है, जिससे वह घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। फैबर अत्यधिक दुखी होता है और उसकी मदद के लिए सब कुछ करता है। जब वह अस्पताल में जागता है तो वह हन्ना को उसके पास अजीब व्यवहार करते हुए पाता है। हन्ना उसे घर ले जाती है और देखभाल करती है, लेकिन उसकी बात करते हुए सबेत के बारे में चर्चा से बचती है। सबेत अस्पताल में बनी रहती है और हन्ना फैबर को उसे देखने से रोकती है एक झगड़े के दौरान। हन्ना खुलासा करती है वह उसकी खोज इसलिए नहीं करता क्योंकि वह उनके बच्चे को मेरा बच्चा कहती थी, हमारे बच्चे के स्थान पर। अगले दिन उनकी अंतिम बातचीत में फैबर सबेत से संपर्क करने का प्रयत्न करता है, पर हन्ना फिर अवरोध बनती है। हन्ना बताती है कि सबेत ने प्रेम स्वीकारा और फैबर को सत्य से दूर रखने को कहा कि वह उसका पिता है। वे समझदार दृष्टि साझा करते हैं और मुस्कान बिखेरते हैं। हन्ना सबेत को फैबर से संवाद से विचलित करती रहती है। मध्य रात्रि को वे जानते हैं कि सबेत की मृत्यु हो गई। सिर में आघात से उसका देहांत हुआ और यह फिल्म की समाप्ति है। कृपया इसे सराहें और साझा करें, मित्रों संग शेयर करें और अन्य क्लासिक फिल्मों के लिए चैनल को जुड़ें। फिर मिलेंगे।